दोस्तों वॉलीबॉल या किसी भी किस्म का फ्लैक्स बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों ने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। तो ये जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है, अब आप दोस्तों ने इसको डिलीट कर लेना है सिंपल। इधर जाके ओके, ये डिलीट हो गया। अब दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों ने बैकग्राउंड को ऐड करना है, ठीक है ना। इधर चले जाना है। अब इधर ये आ गया है फ्रॉम गैलरी। गैलरी में से जाके अब आप दोस्तों ने बैकग्राउंड जो है उसको ऐड करना है। बैकग्राउंड दोस्तों आप दोस्तों को पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से भी बआसानी मिल जाएगा। आप उधर सर्च करें वॉलीबॉल बैकग्राउंड या जो भी आप दोस्तों ने बनाना है फ्लेक्स, ठीक है ना। अब इसका साइज़ मैं इतना ही रख लूँगा। उसके बाद ये टिक के ऊपर जाके इसको इधर एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड इधर ऐड हो चुका है। उसके बाद अब मैंने इधर लिखना है मिसाल के तौर पे वॉलीबॉल, ए के ऊपर आ जाऊँगा टेक्स्ट। उसके बाद ये एडिट जहाँ पे पेंसिल का निशान है, तो इधर मैं इसको ख़त्म करने के बाद इधर आके लिख लूँगा वॉलीबॉल। मिसाल के तौर पे मैं वॉलीबॉल का बना रहा हूँ, तो मैं इधर आके लिख लूँगा वॉलीबॉल, ठीक है ना। अब मैंने सिंपल इधर वॉलीबॉल लिख लिया है। अब इसका साइज़ बड़ा या छोटा जितना आप दोस्तों का दिल करता है आप दोस्तों ने इधर आके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये इसके ओरिजिनल फ़ॉन्ट है, ये कुछ अच्छे नहीं है। आगे चले जाना है। यहाँ पे ये जो ए बी आ रहा है, नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। ऊपर ये माई फ़ॉन्ट्स, जो मेरे फ़ॉन्ट इधर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये वाले फ़ॉन्ट्स। तो इनमें से मैं चेक कर लेता हूँ जो बेस्ट है, मैं उसको इधर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर हाइडिंग है, तो ये बड़े वाला फ़ॉन्ट जो है ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ये वाला, ठीक है। ओके करके मैं इधर इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए मैं ये सब कुछ इधर रख रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे रखना है, जो फ़ॉन्ट आपने इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये आगे स्टॉक, ठीक है ना, इसको आप ऑन कर लें। इसके बाद ये जो कलर है आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप इसको बढ़ा लें। उसके बाद ये शेडोज़ के ऊपर क्लिक कर लें। शेडोज़ आपने जिस कलर का रखना है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि जो कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आप दोस्तों ने भी वही रखना, आप अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद ये अगर इनर शेडोज़, तो इसमें भी आप दोस्तों ने चले जाना है। जो कलर आप दोस्तों को बेस्ट लगता है आप उसको भी इधर आके सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये कुछ इस तरह का ऐड हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये रेड, ब्लैक और वाइट, ठीक है। उसके बाद ये आगे चले जाना है इधर। तो ये आप दोस्तों ने अगर रखना है नहीं रखना है, ठीक है, ये आप लोगों के चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये 3D टेक्स्ट, ठीक है, इसको आप ऑन कर लें। इसका साइज़ जितना आपने बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ इतना, ठीक है। उसके बाद ये आगे चले जाना है। तो ये नीचे शेडोज़ आ रहा है, ठीक है। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये जितना आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं, जो लिखाई है वो खूबसूरत होगी, ठीक है। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है ये, कुछ इतना, ठीक हो गया। अब इधर मैं इसको ओके कर लेता हूँ। यहाँ तक ये तकरीबन ओके हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब मैं इसको इधर जाके लॉक लगा लूँगा। ये वाले जो मेरी लिखाई है वॉलीबॉल जो लिखा है इसको मैंने इधर लॉक लगा रही है, ठीक है। अब फिर से दोबारा एडिट के ऊपर चले जाना है, पेंसिल के निशान के ऊपर। अब आगे मैं लिख लेता हूँ टूर्नामेंट, ठीक है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट। टूर्नामेंट को मैं अलहदा लिख लूँगा। अब इसका साइज़ जो है जितना रखना है आप इसको आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट में चले जाना है AB, ठीक है, माई फ़ॉन्ट्स। तो इधर आके मैं कोई अच्छे से फ़ॉन्ट ये वाला बेस्ट लग रहा है, तो इसको भी मैं इधर ऐड कर लूँगा, ठीक है, ऊपर रख लूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। तरीका बता रहा हूँ सेम टू सेम, मुझे आप दोस्तों ने कॉपी नहीं करना। जहाँ पे आप दोस्तों को बेस्ट लगता है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं आगे चला जाऊँगा ये स्टॉक में, ठीक है ना, इसको ऑन कर लूँगा। बाकी सारी चीज़ें आप दोस्तों को बता दी हैं। ये कलर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है, जो आप दोस्तों को बेस्ट लगता है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इधर आके आप इसका कलर स्टॉक वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं, ठीक है ना। शेडोज़ वगैरह शेडो में चले जाएँ, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे आके जो आप लोगों को पसंद है कलर वो आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आगे इनर शेडो, तो इसको भी आप ऑन कर लें। इसका कलर भी जहाँ पे आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो मैं इसको भी कुछ इतना रख लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसे खूबसूरत कलर भी रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप दोस्तों को सिखाने के लिए इसको कुछ इस तरह का बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक ओके हो चुका है। अब आगे 3D टेक्स्ट वगैरह आप दोस्तों ने लगाने हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद है, ठीक है। तो इसको बस, ठीक है, मैं इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। ये तरीका आप दोस्तों को समझा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने तस्वीर को ऐड करना है, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है वो लिखेगा, इसको भी आप दोस्तों ने लॉक लगा लेना है इधर, ठीक है। अब ये लॉक हो चुका है। उसके बाद
अगर कुछ और लिखना है तो लिख लें, नहीं तो अगर आप दोस्तों ने तस्वीर लगानी इधर चले जाएँ, ठीक है ना। उसके बाद ये इंपोर्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप दोस्तों ने अपनी कोई सी भी तस्वीर जो इधर लगानी है, ठीक है ना। ये वाली तस्वीर है, इसको इधर ऐड कर ले। अगर मैंने इसको गोल करना है सर्कल, तो इधर जाके इसकी मैं ये वाली शेप जो है वो रख लूँगा, ठीक है। टिक के ऊपर क्लिक करके ये इधर ओके हो चुकी है, ठीक है ना। अब इसका साइज़ जितना आप दोस्तों ने रखना है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इधर आके रख सकते हैं। तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद इसका भी जो स्ट्रोक है आप ऑन कर लें, जिस कलर का, वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, ठीक है, जो आप दोस्तों को पसंद आए। तो ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, ठीक है ना, रेड रखना है। तो यहाँ पे ये वाइट ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको भी इधर जाके लॉक लगा लेना है, ठीक है। अब ये लिखाई भी होगी, ये तस्वीर भी ऐड हो चुकी है। इसी तरह आप दोस्तों ने कोई और तस्वीर ऐड करनी है, चाहे आपने 10 तस्वीरें ऐड करनी है, एक तस्वीर ऐड करनी है, इसका जो तरीक़ाकार है वो सेम ही है। तो मैं एक और तस्वीर को ऐड कर लेता हूँ सेम इसी तरीके से। इसको भी इधर सर्कल में ये वाली शेप जो है वो रख लूँगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला शेप जो है ये खूबसूरत ज़्यादा लगती है इधर, तो इसको भी मैं इधर एक साइड पे नीचे या इधर रख लूँगा। बताने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है, जिधर आप दोस्तों का दिल करता है। तो मैं इधर ही रख लेता हूँ, जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक है। आगे ये इसका भी ये जो स्ट्रोक है इसको ऑन कर लेना है। तो इसका जो कलर है वाइट ही ठीक है, मैं वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 तस्वीरें मैंने इधर ऐड कर ली हैं, ठीक है। तो इसका जो ये आउटलाइन है आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना रख लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों 2 तस्वीरें मेरी ऐड हो चुकी हैं। अगर 3, 4, 5, 6 या जितनी आप दोस्तों का दिल करता है आप इधर आके तस्वीरें लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं इधर लॉक कर लूँगा, ठीक है। अब ये 2 तस्वीरें ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद अब मैं कुछ PNGs वगैरह ऐड करनी है या कुछ लिखाई करनी है, तो वो भी इसी तरीके से कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इधर आके लिख लेता हूँ तारीख़, ठीक है ना, डेट। तो मैं इधर जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए इधर तारीख़ लिख लूँगा, ठीक है। अब ये मैंने इधर तारीख़ को बड़ा कर लूँगा, हाइडिंग इसकी, और बाकी आगे जो है उसको मैं छोटे फ़ॉन्ट यूज़ कर लूँगा ताकि ये खूबसूरत ज़्यादा लगे, कुछ ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं इधर सेंटर में रख लूँगा, ठीक है। आपने अगर एक खाना बनाना है, डिब्बा बनाना है, आप उसकी शक्ल में भी बना सकते हैं। इसका कलर आपका जो दिल करता है आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब सेम वही तरीक़ाकार है, स्ट्रोक, उसके बाद शैडोज़, ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने शुरू में आप दोस्तों को बता दी हैं, सिखा दी हैं, ठीक है। एक प्रॉपर तरीक़ेकार से समझाऊँगा ताकि आप दोस्तों को परेशानी ना हो, ठीक है। अब इन सब को भी मैं इधर ऑन कर लूँगा। कलर वगैरह जो हैं तो ये वाले जो रख लूँगा, ठीक है। इनर शैडोज़, तो यहाँ पे भी कुछ ये वाले कलर सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक ये ओके हो चुका है, अब मैंने तारीख़ लिखनी है। तो ये देख सकते हैं आप, जितना खूबसूरत करना चाहें ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी सेम इसी तरीके से लॉक लगा लेना है, ठीक है। अब मैं तारीख़ लिख लेता हूँ, तो आर्जी तौर पे कोई भी डेट लिख लूँगा। तो मैं 20 मई लिख लेता हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके भी जो फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं उनको भी चेंज कर लूँगा इधर सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो फ़ॉन्ट में चला जाऊँगा, ये भी इधर ये वाले फ़ॉन्ट जो हैं वो रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेम वही तरीक़ाकार, ठीक है, स्ट्रोक वगैरह, उसके बाद शैडोज़ वगैरह। तो ये सारे फ़ॉन्ट्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। आप प्रोफेशनल तरीके से ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देख लें, जो आप दोस्तों को बेस्ट लगे या जो भी आप दोस्तों को पसंद हो आप इधर आके अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ये वाले रख लूँगा। उसके बाद सेम वही चीज़ें, ठीक है, बार बार रिपीट होंगी। तो आप सारी इधर अप्लाई करके देख लें, जिसमें ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो वाला रख लें। सेम टू सेम आप मुझे कॉपी ना करें, इसलिए मैं मुकम्मल प्रॉपर तरीक़ेकार के साथ फ्लैक्स बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को जो भी चीज़ है हर चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है। अब इसको भी मैं लॉक लगा लूँगा, ठीक है। इसके बाद अब कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह लगानी है तो वो भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो मैं इधर आप दोस्तों को जस्ट चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों,
ये अब ये जो रेड रेड हैं, ठीक है ना, ये इनको डिज़ाइनिंग मैंने इधर ऐड करें, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड जो है वो साथ ब्लैक भी आ रहा है। बैकग्राउंड को कैसे हटाएं, ठीक है ना, इधर इरेज कलर के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये जो पेंसिल का निशान है, ठीक है ना, इसके ऊपर आके आप इसको कुछ इस तरीके का रख लें, ठीक है, इधर, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अब आप दोस्त इसको जूम कर लें। इस तरह के जो डिज़ाइन वगैरह हैं, आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन जो है वो पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर ऑन कर लूँगा। इसका कलर जो है उसको मैं रेड रख लूँगा, ठीक है ना, रेड ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इधर, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो इधर इसको भी ऑन कर लूँगा। ये देख सकते हैं क्लियर आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा मैं माइनस ही रख लूँगा, इसको भी प्लस माइनस, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से नीचे सेट कर लूँगा। अब देखें कितनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइनिंग बन चुकी है। अब इसको भी मैं लॉक लगा लूँगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब इसके अलावा कोई और चीज़ ऐड करनी है, कोई फ्रेम वगैरह, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है। फिर से वो अरेज कलर के ऊपर चले जाना है, इधर इसको ऑन कर लेना है। ये पेंसिल का जो निशान, इसके ऊपर क्लिक करके ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ओके करना है। तो इसका जितना भी बैकग्राउंड है वो साथ रिमूव हो जाएगा। अब ये जो खाना है ये बना बनाया आप पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। इसको भी आप लॉक लगा लें। अब इसके अंदर जो भी आप दोस्तों ने लिखना है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख लेता हूँ बामकाम, ठीक है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए ये वाला लिख लेता हूँ। उसके बाद सेम AB में चला जाऊँगा, फ़ॉन्ट। तो इधर मैं प्रोफेशनल से फ़ॉन्ट जो है वो भी ऐड कर लूँगा। ये देख सकते हैं। अब इसका जो साइज़ है मैं उसको भी बढ़ा लूँगा ताकि ये पूरा इस फ्रेम डिब्बे के अंदर आ जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये साइज़ के ऊपर जाके मैं इसको कुछ इतना रख लूँगा, ठीक है। अब सेम इसके जो स्ट्रोक वगैरह हैं, शेडोज़ वगैरह हैं, वो सेम तरीक़ाकार वही हमने रिपीट करना है, ठीक है, बार बार। तो कुछ भी लिखने के बाद आप दोस्तों ने इधर आके खूबसूरत बनाना। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना है उसके लिए मेहनत तो चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, सिर्फ एक चीज़ आपने सीख ली, बाकी कुछ भी लिखना या बनाना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो सेम वही तरीक़ाकार जो अब तक करते आ रहे हैं, शेडोज़, इनर शेडोज़, उसके बाद ये वाले कलर वगैरह एडजस्ट कर लें आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ इतने रख लूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक ओके हो चुका है। अब ये वाली PNG, ठीक है ना, अब इसको भी आप ऐड कर लें, सेम वही तरीक़ाकार, ठीक है। कलर अरेज में अरेज कलर, इधर जाके आप इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लें, ब्लैक, टेक के ऊपर आ जाएं। ये देख सकते हैं अब PNG जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पे 2 टीमें हैं, दरमियान में मैं इसको लगा लूँगा। अब इधर दोनों टीमों की जो तस्वीरें हैं वो नीचे ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना, एक जो प्रॉपर तरीक़ेकार है। तो मैं इसको दरमियान में कुछ इस तरीके से सेट कर लूँगा 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे आएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इधर। अब दोस्तों दोनों तरफ हम तस्वीरें ऐड कर लेंगे। एक तरफ एक टीम की, टीम A लगा लूँगा या टीम B, ठीक है। जस्ट वही सेम तरीक़ाकार, ठीक है। मैं इधर टीम A लिख लेता हूँ, फिर दूसरी तरफ टीम B लिख लूँगा। तो ये टीम A, ठीक है। अब सेम वही तरीक़ाकार, कलर्स में जाऊँगा, फ़ॉन्ट चेंज करूँगा, स्ट्रोक, शेडोज़, वही तरीका इधर दोहराया जाएगा। तो फ़ॉन्ट ये वाले बड़े रख लेता हूँ। उसके बाद सेम वही तरीक़ाकार, स्ट्रोक, शेडोज़, ठीक है, बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। ये प्रॉपर तरीक़ाकार है। आप कलर भी अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी इधर आके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल आप दोस्तों को तरीक़ाकार बता रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ आप दोस्त बार बार ना पूछें, आपको समझ आ जाए। अगर आप दोस्त वीडियो शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप इस तरह का फ्लैक्स बनाना सीख जाएंगे। तो टीम A लिख दिया है, ठीक है। आर्जी तौर पे आप खूबसूरत फ़ॉन्ट ऐड कर लें, खूबसूरत कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब टीम A जो है मैंने इधर लिख लिया है। अब सेम दूसरी तरफ मैं टीम B को ऐड कर लूँगा,
इसी तरीके से लिख लूँगा, ठीक है। अब फिर से ये पेंसिल एडिट, अब इधर मैं टीम बी लिख लूँगा। इधर जाके सेम यही तरीका कार है, ठीक है। अब टीम ए के अंदर मैं इधर तस्वीर ऐड कर लूँगा, ठीक है। जितनी भी तस्वीरें आपने 6 लगानी है, 7 या 10, आप इनका साइज़ छोटा या बड़ा स्टॉक ऐड करके इधर आप इनका साइज़ रख सकते हैं, ठीक है। टीम ए में मैंने तस्वीर ऐड कर ली और सेम इसी तरीके से मैं टीम बी में भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब सारी तस्वीरें ऐड करूँगा तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो पहले भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बताने का मकसद यही है कि आप एक एक करके इधर चाहे 10 तस्वीरें ऐड करनी है या चाहे आप दोस्तों ने 20 तस्वीरें ऐड करनी है। टीम ए, टीम बी आप इसी तरीके से इधर आके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीका है इस तरह के फ्लैक्स बनाने का। अब इसको सेव किस तरीके से करना है, ये 3 डॉट के ऊपर एक्सपोर्ट इमेज, उसके बाद सेव टू गैलरी। अब इतना करेंगे तस्वीर सेव हो के हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में चली जाएगी। दोस्तों ये तरीका है मुकम्मल फ्लैक्स बनाने का। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स अपनी कीमती राय से ज़रूर लगा के ना चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।